24 नवंबर 2019 को राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसकी अपार सफलता को देखते हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित तथा राजनीतिक रूप से भी पीछे समाज के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर भागीदारी संकल्प मोर्चा में आमंत्रित किया। विगत 2 से अधिक वर्षों से राष्ट्र उदय पार्टी के मुखिया माननीय बाबूराम पाल जी ने अपने समाजपाल बघेल धनगर के साथ राष्ट्र उदय पार्टी दिन रात मेहनत करके भागीदारी संकल्प मोर्चे को मजबूत करने में भूमिका निभाई और करीब 50 जिलों में 75 विधानसभा में जहां पाल समाज सहित अत्यंत पिछड़े वंचितों का बाहुल्य है संगठन को खड़ा किया। राजभर जी ने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तब भी हल्दरपुर जिला मऊ में हुई महापंचायत में भी बाबूराम पाल जी ने राष्ट्र उदय पार्टी अति पिछड़ा समाज के साथ राजभर जी तथा अखिलेश जी के साथ मंच साझा किया और गठबंधन को मजबूती दी। इसके अलावा जितनी भी रैली की गई उन सभी जगह राष्ट्र उदय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित माननीय बाबूराम पाल जी ने सदैव राजभर जी को मजबूत किया। संडीला हरदोई में हुई रैली में भी राजभर जी तथा अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की बात आई। यहां तक कि ओम प्रकाश जी राजभर जी अपने हर इंटरव्यू में राष्ट्र उदय पार्टी के साथ बाबूराम पाल जी का नाम लेते रहे, जिससे पात्र समाज सहित तमाम पिछड़ी जातियों को अपने हक सम्मान मिलने की आस दिखी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब सीटों के बंटवारे और हिस्सेदारी की बात हुई तो राष्ट्र उदय पार्टी पाल बघेल धनगर समाज के साथ अनदेखी किया जाने लगा। भागीदारी के विषय में अनदेखी किया जाने लगा। राष्ट्र उदय पार्टी अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा पाल बघेल धनगर समाज के साथ हो रहे अनदेखी से दुखी होकर पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तय किया है कि मोर्चे के संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि कल दिनांक 18 जनवरी शाम 5 बजे तक सम्मानजनक भागीदारी के किए इंतजार किया जाएगा। उसके बाद फिर से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर किसी और दल के साथ गठबंधन कर या अकेले ही राष्ट्र उदय पार्टी चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशानुसार जहाँ भी कार्यक्रम होता था हम पूरी ताकत के साथ दिन रात एक करके कोविड काल में भी हमने कार्यक्रम को सफल बनाया और इसके साथ साथ अपनी राष्ट्र उदय पार्टी के भी हम काफ़ी कार्यक्रम किए। हम एक दिन देख रहे थे लगभग 162 कार्यक्रम इस 2 साल 26 नवंबर 19 से लेकर के 8 जनवरी 22 तक 162 कार्यक्रम किया। लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सम्मान भी देते रहे, जहां भी बाइट देते थे सोशल मीडिया में या मीडिया में राष्ट्र उदय पार्टी बाबूराम पाल समाज की गिनती सर्वाधिक पिछड़ा अति पिछड़ा की भागीदारी की बात करते थे। हम सभी लोगों को बहुत विश्वास था कि सही मामले में यह जो नेता हैं हम सभी सर्वाधिक पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दिलाएंगे, राजनीतिक भागीदारी दिलाएंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराएंगे। तो हम सभी सर्वाधिक पिछड़ा अति पिछड़ा जिसकी की जनसंख्या लगाने के नाम पे कुछ हमको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अब एकदम सर पे चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में आज हम सभी अपने राष्ट्र उदय पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से हमने चर्चा किया। हमारे पदाधिकारियों ने कहा भैया यहाँ पे धोखा है, जहाँ पे हम लोगों ने काम किया लगभग 2 साल से ज़्यादा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई। कल 5 बजे 18 जनवरी तक का एक समय दे दीजिए। अगर इस समय में समाज में भागीदारी देते हैं तो हम लोग साथ में संघर्ष करेंगे, रहेंगे। अगर नहीं देते हैं तो 5 बजे के बाद 18 तारीख को हम लोग फिर से यहाँ पर बैठक करेंगे। बैठक करके फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। फिर आगे हमारी पार्टी राष्ट्र उदय पार्टी आज 50 जिलों में संगठन है, 60 से 70 विधानसभाओं में हमारी तैयारी है। तो हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे अथवा कोई और भी संगठन अगर मिलेगा हम गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहेंगे। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा यही है और हम अपने आप को ठगे महसूस है, इनको ही भागीदारी मिलेगा तो हम राष्ट्र उदय पार्टी माननीय अनिल चौहान जी, राष्ट्रीय उन्नत पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जी, राम सागर बिन जी और तमाम साथियों ने मिलकर के दिन रात मेहनत की और बड़ी उम्मीद थी कि पिछड़े समाज से नेता हैं और बातें अच्छी कर रहे हैं, कार्यक्रम हम लोग साथ में हैं। लेकिन आज जब भागीदारी देने का समय आया, आज लगभग पहले चरण का आज जो मतदान का जो फॉर्म भरना हो भर जा चुका है। दूसरे चरण की भी घोषणा ढेर सारी पार्टियां कर चुकी है। यहाँ तक कि 27 अक्टूबर को हल्दरपुर के मैदान में समाजवादी सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी मंच साझा हुआ
और वहाँ भी आश्वासन दिया गया कि हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भागीदारी संकल्प मोर्चा जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और आपको हक अधिकार मिलेगा। हम सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं। पार्टी आज का ये हमारा पत्रकार वार्ता हम भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पिछले लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से हम निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ। हमारा सबसे पहले 24 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे संविधान दिवस को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम आयोजित था। उस कार्यक्रम की सफलता को देख करके माननीय ओमकार राजभर जी ने हमसे संपर्क किए। बोले बाबूराम जी आइए हम सब एक मोर्चा बनाते हैं, क्योंकि अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम कोई जीत नहीं पाएंगे। मोर्चा बना के हम साथ में लड़ेंगे तो कुछ सीटें हम सभी लोग जीत सकते हैं। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बना। हम 5 लोग शुरुआती दौर में थे। पहला हमारा रैली बड़ा 14 दिसंबर को 19 को सुखपुरा बलिया में हुआ। उसके बाद निरंतर हम राष्ट्रीय पार्टी बाल बघेल